वेलकम टू अदर सेशन ऑफ जनरल स्टडीज़। एंड आज का जो टॉपिक है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये दूसरा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्टेड आपका टॉपिक है, यहाँ से भी आपको एक आधा प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, ये हमने लिया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमारे यहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर है ना, ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। नाउ जब हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर लेटर एडेड ऑन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 by 42nd Amendment Act। ऑलराइट, और जिस कमेटी ने इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने के लिए कहा था, ये थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑलराइट, सो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रेफरेंस पर 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। और ये कहाँ से ली गई हैं? ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका ली गई है। रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो भी इंडिया के बेसिक आइडियाज़ हैं, इंडिया के जो आपके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है, उनके हिसाब चलना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना और नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना हर एक इंडियन की ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऐसे आइडियाज़ जिनके कारण हमको फ्रीडम मिला है, उन आइडियाज़ को चेरिश करना। जैसे हम देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये क्या है? हमारे फ्रीडम के आइडियाज़ हैं और हमें इनको क्या करना चाहिए? चेरिश करना चाहिए। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को क्या करना है? आपका बचा के रखना है और उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारे देश की हमें हर एक नागरिक का ये ड्यूटी है कि अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और अगर कभी कंट्री को आपकी ज़रूरत पड़े तो हमेशा तैयार रहना है। उसके बाद क्या है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेशनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। हमें क्या करना है? हमारा जो भी कंट्री है, देखो हमारी कंट्री में क्या है? बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजन है। तो हमें क्या करना है? इन सभी लोगों के बीच में हार्मनी क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें हमेशा ऐसा काम करना है कि हमारे पूरा का पूरा जो इंडियन सोसाइटी है वो हार्मोनाइज आपका रहे, हार्मनी में आपका रहे। इसके साथ साथ हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे विमेन के खिलाफ कोई भी डेरोगेटरी वर्क या कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो हमारी रिच हेरिटेज है हमारी कंट्री की, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो आपका कल्चर है, हमारी किताबें, एथिक्स, महाभारता, रामायणा, जो सेक्रेड आपके टेक्स्ट हैं, इन सभी को हमने क्या करना है? प्रिजर्व करना है। ये हमारी कंट्री की क्या है? ये हमारी कंट्री क्या है? रिच हेरिटेज है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। जितने भी हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हो गया आपका इन्वायरमेंट, आपका हो गया फॉरेस्ट, आपका हो गया लेक्स, हो गया रिवर्स, हो गया वाइल्ड लाइफ, हो गया, इन सबको हमने प्रोटेक्ट करना है। हमने जानवरों के प्रति दया भाव रखना है, हमने क्रूरल्टी नहीं करनी है एनिमल्स के खिलाफ। ठीक है। और साथ के साथ अगर हमारे यहाँ कोई आपका इस तरह के वाइल्ड आपके एनिमल्स हैं, उनका घर है, जंगल वगैरह है, उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको बचा कर रखना है, उसको सिक्योर करके रखना है उस जानवर के लिए, उस एनिमल के लिए। ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। इसके साथ साथ हमें ये भी डेवलप करना है कि हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म डेवलप हो सके।
स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का मतलब है नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, और अगर हमने कोई पहले गलत काम कर दिया है तो उसको रिफॉर्म करने की भी आदत रखना। ठीक है, क्योंकि अगर कोई गलत काम पहले हुआ, अगर हम उसको रिफॉर्म करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस। हमें जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार की है। आप देखो कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ तो लोग वहाँ गंदा करके रखते हैं, स्पिट करते रहते हैं कोने कोने पर, है ना, कबाड़ा फैलाते हैं, गंदगी करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम ये देखते हैं कि आप किसी भी एरिया में जाओ तो लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दरवाजे तोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। सरकार की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचाएंगे तो हम किसकी प्रॉपर्टी बचाएंगे? तो हमें जो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है इसको बचा के रखना है और किसी भी तरीके से वायलेंस को खत्म करना, वायलेंस नहीं होना चाहिए। To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हमें हर एक स्फेयर जो है लाइफ में उसमें अच्छा करना है, पूरी ताकत लगानी है, पूरा जोर लगाना है, ताकि जो भारत है उसका क्या हो सके, जो हमारा देश है वो नई नई अचीवमेंट आपको प्राप्त कर सके और हमारा नाम भी क्या हो, वर्ल्ड में बड़ा हो। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be what between the age of 6 and 14। Now बच्चों, जब पहली बार आपके फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन किए गए थे तो इनका नंबर सिर्फ 10 था। ठीक है, जो 11 फंडामेंटल राइट है ये बाद में हमारा जोड़ा गया है। और ये क्या बोलता है कि जितने भी लोग गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं वो ये मेक श्योर करें कि उनके 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनको क्या मिले, बेसिक एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए। इसीलिए बच्चों सरकार जो है वो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन फ्री आपको कराती है। ठीक है, सो ये जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये 1942 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। और ये कहां से, किस कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज हैं उसको लिया है। इनका नंबर इनिशियली 10 था और नया जो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने जोड़ा गया वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो किसकी बात करती है, आपके 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स या गार्जियंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाने की बात करती है ना। बच्चों आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिए गए हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं आपकी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप बस इसको ही पढ़ते रहिए जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल आपके रहेंगे। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।